गुड डे फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड f मॉड x। तो मॉड f मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या होंगे ये आपको समझना है। पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे fx का, उससे हम f मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर उसका मॉड लेंगे तो हमें ग्राफ मिलेगा y इक्वल टू मॉड f मॉड x का। तो हमारे स्टेप्स क्या क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स। ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स। तो पहले आप एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और फिर जो भी ग्राफ आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है उसको आप इरेज कर दीजिए। तो सेकंड स्टेप है इरेज ग्राफ ऑन माइनस एक्स एक्सिस। तो जो नेगेटिव एक्स एक्सिस का आपका ग्राफ है उस पोर्शन को आप इरेज कर दीजिए। फिर थर्ड स्टेप है टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लीजिए, मतलब जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स पर है उसका आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए वाई एक्सिस में, तो हमें ग्राफ मिल जाएगा y इक्वल टू एफ मॉड एक्स का। तो ये तीन स्टेप फॉलो करके हमें एफ मॉड एक्स का ग्राफ मिलेगा। उसके बाद मॉड एफ एक्स का ग्राफ चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इरेज ग्राफ इन नेगेटिव वाई एक्सिस रीजन। यानी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है उसको आप इरेज कर दीजिए। नेगेटिव वाई एक्सिस का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के नीचे, नेगेटिव एक्सिस का जो ग्राफ है उसको आप इरेज कर दीजिए। और इरेज करने से पहले आप क्या करिए, उसका रिफ्लेक्शन ऊपर ले लीजिए। मतलब ये स्टेप आप बाद में फॉलो करना। टेक रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ ग्राफ इन नेगेटिव वाई एक्सिस रीजन। तो नेगेटिव वाई एक्सिस रीजन में जितना भी ग्राफ है उसका आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब ऊपर आप उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए और फिर आप इसको इरेज कर दीजिए। मतलब ये आप पॉइंट नंबर 4 रखिए अपने पास और ये पॉइंट नंबर 5 रखिए। फिर आप जो नेगेटिव वाई एक्सिस में ग्राफ है उसको आप इरेज कर दीजिए। तो पहले तीन स्टेप्स फॉलो करके हमें एफ मॉड एक्स का ग्राफ मिलेगा। फिर मॉड एफ मॉड एक्स का ग्राफ अगर चाहिए तो जितना ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसका आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए ऊपर की तरफ अबाउट वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के रीजन में यानी एक्स एक्सिस के ऊपर उस ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लीजिए जितना ग्राफ एक्स के नीचे है। और फिर जो ग्राफ एक्स के नीचे है उसको आप इरेज कर दीजिए। मतलब स्टेप नंबर 5 है इरेज द ग्राफ इन नेगेटिव वाई एक्सिस रीजन। तो ये 5 स्टेप्स फॉलो करके आपको ग्राफ मिल जाएगा मॉड एफ मॉड एक्स का। तो पहले 3 स्टेप से एफ मॉड एक्स का ग्राफ मिलेगा और फिर आपको मॉड एफ मॉड एक्स का ग्राफ मिल जाएगा स्टेप नंबर 4 और 5 से। तो चलो थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनते हैं। इन बातों को ध्यान में रख के देखिए। सपोजिंग मुझे y इक्वल टू, सपोजिंग आई वांट टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड कॉस मॉड एक्स का ग्राफ, ये मुझे ड्रॉ करना है। तो पहले मैं fx का ग्राफ ड्रॉ करूंगा यानी cos x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो cos x का ग्राफ आपके लिए ड्रॉ करता हूं एक साइकिल के लिए फॉर 0 to 2 पाई एंड 0 to -2 पाई। तो ये हो गया पाई बाय 2, ये ले लिया मैंने पाई, ये ले लिया मैंने 3 पाई बाय 2 और ये मैंने ले लिया 2 पाई अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह से यहां पर भी माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2 और -2 पाई ये मैंने ले लिया। इस तरह से कर लिया मैंने। ये 0 पॉइंट आ गया, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। इस तरह से मैंने बना लिया। तो cos x का ग्राफ आपको पता है इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां जाकर के 1 तक ऊपर, यहां पर ये ऐसे जाएगा लाइक दिस, इस तरह से। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। तो मैंने cos x ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाया फॉर 1 साइकिल ऑन लेफ्ट साइड, 1 साइकिल ऑन पॉजिटिव साइड। अब cos x ग्राफ के बाद मुझे cos mod x का ग्राफ चाहिए।
तो स्टेप नंबर 2 क्या है, जितना ग्राफ नेगेटिव साइड पर आप उसको अब रब कर दीजिए, तो इसको अब रब कर दीजिए। ये हमारा स्टेप नंबर 2 था, रब आउट द ग्राफ ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। जितना ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है उसका रिफ्लेक्शन लीजिए नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। तो हमने cos x का ग्राफ ड्रॉ किया, नेगेटिव साइड पे जितना ग्राफ था उसको रब कर दिया। अब आपको जितना ग्राफ पॉजिटिव साइड पे उसका नेगेटिव साइड पे रिफ्लेक्शन लेना है, तो आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये बात हो गई। अब जो रब किया पोर्शन वो भी सेम था, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट, हमको स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप बात यही है कि जो नेगेटिव साइड पे पहले उसको इरेज करिए, और अब जो ग्राफ आपको पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है उसका आप रिफ्लेक्शन लीजिए, इसको मिरर मान के, इसको मिरर मान के इसका रिफ्लेक्शन लीजिए, तो रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है। तो y एक्सिस को मिरर मान लिया, रिफ्लेक्शन ले लिया, तो हमको ये ग्राफ मिल गया cos mod x का। अब मुझे mod cos mod x का ग्राफ चाहिए। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, इरेज द पोर्शन बिलो द x एक्सिस। लेकिन इरेज करने से पहले ऊपर इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए। तो ये रिफ्लेक्शन ऐसे आ गया, कुछ इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली, रफली बना रहा हूं। ये आ गया और ये आ गया, और अब इसको रब कर दीजिए। तो नेगेटिव साइड पे जो ग्राफ उसको रब कर दीजिए, तो ये आपका ग्राफ आ गया y इक्वल टू मॉड कॉस मॉड x का। इस तरह से आपको ग्राफ मिला मॉड कॉस मॉड x का। तो पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर cos मॉड x का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर मॉड कॉस मॉड x किया। इसी तरह से अगर मॉड साइन मॉड x करना हो तो वो ग्राफ कैसे आएगा, देखिए। मॉड साइन मॉड x करना हो सेकंड सम, उसको देख लेते हैं। ये मिटा देते हैं, ठीक है भाई, ये सब मिटा दिया। अब मुझे मॉड साइन मॉड x का ग्राफ चाहिए। तो पहले साइन x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। साइन x का ग्राफ इस तरह से, यहां से ऐसे जाकर के, ये ऐसे जाकर के, ये ऐसे, ये साइन x का ग्राफ हुआ। नेगेटिव साइकिल में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको पता है हम जो भी ड्रॉ करेंगे उसको हम इरेज कर देंगे। तो इवन दो अगर आप ऐसे ड्रॉ करते, फिर आपको क्या करना है, नेगेटिव साइड पर जो ग्राफ है उसको इरेज कर देना है। तो बेटर नॉट टू ड्रॉ एट ऑल, तो मैं ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूं नेगेटिव साइड पे। तो सेकेंड स्टेप है कि जो भी आपने नेगेटिव साइड पे ग्राफ ड्रॉ किया है उसको आप इरेज कर दीजिए। थर्ड स्टेप क्या है, जो भी ग्राफ आपको पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है, y एक्स की पॉजिटिव साइड पे, उसका रिफ्लेक्शन लीजिए, इसको मिरर मान के, इसको मिरर मान के रिफ्लेक्शन लेंगे, तो हमें ग्राफ मिल जाएगा साइन मॉड x का। तो इसका रिफ्लेक्शन ले रहा हूं मैं, इसको मिरर मान के, तो वो ग्राफ से मुझे ऐसे दिखाई देगा। ये ग्राफ से ऐसे जाएगा लाइक दिस, ये बात होगी। तो ये रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई दिया, थोड़ा अच्छे से बना दे, कुछ इस तरह से। तो मैंने y एक्सिस को मिरर मान के जितना ग्राफ राइट साइड पे था उसका मैंने रिफ्लेक्शन ले लिया, ऐसे दिख गया मुझे। अब आपको क्या करना है, ये ग्राफ है साइन मॉड x का, यहां तक पहुंच गए। अब मुझे इसका मॉड करना है। तो क्या प्रोसेस है, जितना ग्राफ इस रीजन में है y एक्सिस के नीचे, उसको आप इरेज कर दीजिए, और इरेज करने से पहले उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए। ये रिफ्लेक्शन ले लिया, ये रिफ्लेक्शन ले लिया, और इसको मिटा दिया। तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया मॉड साइन मॉड x का, ऐसी बात हो गई। तो मॉड कॉस मॉड x ड्रॉ किया, मॉड साइन मॉड x ड्रॉ किया हमने। और एग्जांपल लेते हैं, सपोजिंग मॉड लॉग मॉड x, मॉड लॉग मॉड x। तो थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, मॉड लॉग मॉड x। मॉड लॉग मॉड x से ग्राफ, तो पहले हम log x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो log x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो इस तरह से आएगा। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। ये ग्राफ हमेशा 1-0 से पास होगा, आपको पता ही है log x का ग्राफ। तो ये मैंने ऐसे बना दिया ग्राफ, ये हो गया log x का ग्राफ, नीचे इंफिनिटी तक जाएगा, 1-0 से पास होगा। तो ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू log x का। अब log mod x का ग्राफ चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइड पे है ही नहीं, बिकॉज log x इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। तो log mod x तक कैसे पहुंचेंगे, जितना ग्राफ आपको राइट साइड पे दिख रहा है उसका y को मिरर मान के रिफ्लेक्शन वाले लीजिए। तो इसका रिफ्लेक्शन ये पॉइंट आ जाएगा -1-0, और फिर मेरे पास ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो ये पॉइंट है मेरे पास -1-0, ये ग्राफ आ गया log mod x का, ये ग्राफ आ गया log mod x का, दोनों ग्राफ्स, दोनों का यूनियन। अब मुझे उसका भी मॉड चाहिए। तो स्टेप क्या बताया, इरेज द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस।
और इसको मिरर मान के इसका रिफ्लेक्शन ऊपर ले लीजिए, एक्स एक्सिस को मिरर मान के ऊपर रिफ्लेक्शन ले लीजिए, तो ये मेरे ख्याल से ऐसे जा रहा है लाइक दिस, इसकी मिरर इमेज ये, और इसको अगर मिरर मान ले तो इसकी मिरर इमेज ऊपर ऐसे आएगी, और फिर इसको हम इरेज कर देंगे। तो ये मेरा ग्राफ आ गया लॉग मॉड लॉग एक्स का, ये बात होगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड लॉग मॉड एक्स। और भी देखते हैं। सपोजिंग मेरे पास है 1 mod x -3, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले मैं 1 x -3 का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो 1 x -3 के लिए पहले मैं 1 x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा और इसको 3 अमाउंट से नीचे खींच लूंगा। लेट मी मेक इट 1, थोड़ा इजी लगेगा। तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा 1 x का, फिर उस ग्राफ को नीचे डिस्प्लेस कर दूंगा 1 यूनिट से, तो 1 x -1 का ग्राफ आ जाएगा मेरे पास। तो पहले आई एम लुकिंग फॉर ग्राफ ऑफ 1 x -1, ये बात हो रही है। तो वो मेरे पास ग्राफ इस तरह से आएगा। जैसे मैंने कहा पहले ग्राफ ड्रॉ करिए fx का, तो 1 x -1 का ग्राफ कैसे आएगा पहले वो सोचेंगे। तो ये मेरी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव है। 1 x का ग्राफ ऐसे आएगा ऑन पॉजिटिव साइड, हाइपरबोलिक। उसको मुझे 1 से नीचे खिसकाना है, तो जब मैं x को 1 लूंगा तो 1 - 1 0, तो ये ग्राफ 1 0 से पास होगा, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ये ग्राफ मेरे पास आ गया 1 x -1 का, ये पॉइंट मेरे पास 1 0। तो मैंने क्या किया, पहले 1 x का ग्राफ ड्रॉ किया और उसको 1 अमाउंट से नीचे खिसका दिया, तो ये आ गया 1 x -1 का ग्राफ। आपको फिर से बता देता हूं 1 x का ग्राफ कैसे आएगा। 1 x का ग्राफ ऐसे आएगा, ये 1 x का ग्राफ ऑन पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड पे भी आएगा इस तरह से। ये ग्राफ हो 1 x -1 का, इस पर पॉइंट 1 1 आएगा। ये ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं 1 x का, ये ग्राफ ड्रॉ किया 1 x का, तो जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। और इसी तरह से ये भी ग्राफ जो है, ये जो पॉइंट आएगा मेरे पास -1 -1 आएगा, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1, तो ये ग्राफ -1 1 से पास होगा। ये ग्राफ है 1 x का, मुझे चाहिए 1 x -1। मॉड को बाद में देखेंगे। 1 x -1 मतलब इसको नीचे किसका दीजिए 1 यूनिट से, मतलब आपके सारे y कोऑर्डिनेट्स 1 अमाउंट से कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने 1 अमाउंट से नीचे किसका दिया, क्योंकि y -1 है मेरे पास। ग्राफ किसका है, y = 1 x -1 का, मतलब y में से मुझे 1 1 माइनस करना है, यानी सारे के y कोऑर्डिनेट्स 1 कम कर देने हैं। तो इस ग्राफ को मुझे 1 अमाउंट से नीचे किसका देना है, तो नीचे किसकाएंगे, तो वो शायद ऐसे जाएगा इस तरह से। तो ये 1 1 यूनिट से नीचे आ गया, और ये भी 1 1 यूनिट से नीचे चला जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। इसको नीचे किसका दिया 1 यूनिट से, मे भी ऐसे। तो पूरा ग्राफ 1 यूनिट से हमने नीचे किसका दिया, हमको ग्राफ मिल गया 1 x -1 का। तो इस तरह से बात आई। 1 x -1 का ग्राफ कैसे आएगा वो आपको समझ में आना चाहिए। तो अब मैं 1 x -1 का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आपको समझ में आ गया 1 0 से पास होगा। तो ग्राफ में गो लाइक दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 x -1, और यहां पर भी -1 -2 थोड़ा ऐसे ले लेते हैं सिमेट्रिकली। तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1, ये -2। तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है 1 x -1 का। जब x को -1 लूंगा तो -1 -2, तो ये -1 है, ये -2 है, तो मेरा ग्राफ यहां से पास होगा। तो मे बी द ग्राफ में गो लाइक दिस। ये ग्राफ हो गया 1 x -1 का। अब 1 mod x -1 चाहिए, तो आपको समझाया कि जितना ग्राफ नेगेटिव साइड पर है उसको आप इरेज कर दीजिए। 1 mod x -1 पे जाना है, तो अब मुझे चाहिए 1 mod x -1। तो नेगेटिव साइड का ग्राफ इरेज कर दीजिए और इसको मिरर मान के इसका रिफ्लेक्शन यहां ले लीजिए। तो ये 1 0, ये -1 0, तो आपका ग्राफ ऐसे चला जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के मेरा ग्राफ बन गया 1 mod x -1। और मुझे इसका भी मॉड चाहिए, तो मैं क्या करना होगा, स्टेप पता है, जितना ग्राफ नीचे है x के नीचे उसको छोड़ दीजिए, उसको इरेज कर दीजिए, बट बिफोर दैट टेक रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन आ गया, इसका ऊपर ये रिफ्लेक्शन आ गया, तो ये बन गया 1 mod x -1 का। अब मैंने इसको इरेज कर दिया, तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया
1 अपॉन मॉड एक्स माइनस 1 का मॉड, इस तरह से बात हुई। तो पहले 1 अपॉन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस 1 का किया, फिर मॉड 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस 1। स्टेप बाय स्टेप हम कर देंगे, इस तरह से हमें सोचना है। देन एक और ले लेते हैं, देखो फोर्थ सम, अलग अलग डेम ताकि आपको समझ में आए। y इज इक्वल टू मॉड ई मॉड एक्स माइनस 3, ये ग्राफ हमें चाहिए, ई मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ। तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा पहले मैं ड्रॉ करूंगा ग्राफ ex का, फिर ex माइनस 3 है तो उसको मैं नीचे पुल डाउन करूंगा 3 अमाउंट से, फिर मेरा ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू ex माइनस 3 का, फिर मैं e मॉड x माइनस 3 करूंगा, फिर उसका पूरे का मॉड ले लूंगा। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू ex का, तो वो ग्राफ हमारे पास इस तरह से आएगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, e रेज़ टू x आपको पता है 1 0 से पास होता है, तो ये मेरा ग्राफ जाएगा y इक्वल टू ex का, ये पॉइंट हुआ 0 1, y इक्वल टू e रेज़ टू x, e रेज़ टू x माइनस 3, तो y में 3 माइनस हो रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट सभी पॉइंट्स के 3 अमाउंट से कम करने के, यानी ग्राफ को 3 अमाउंट से नीचे पुल कर दीजिए, तो 0 1 पॉइंट के बदले क्या हो जाएगा 0 माइनस 2, तो आपका ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये आपका ग्राफ चला गया। यहां पे कौन सा पॉइंट देगा याद रखिए, यहां पे y वैल्यू 0 हो रही है, यहां पे y वैल्यू 0 है, तो ex विल बी 3, थोड़ा रफली हमको सोचना होगा, ex इज इक्वल टू 3। अब मुझे पता है e की पावर 1 क्या होता है 2.72 समथिंग, मतलब 3 से कम, यानी एक्चुअली हमें 1 से थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी ताकि e रेज़ टू x क्या हो जाए 3 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो 1 और 2 के बीच में है, इस तरह से हमारा ग्राफ पास होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जहां पे y को 0 कर दिया मैंने, y को ex माइनस 3 का ग्राफ ड्रॉ किया, x एक्सिस को कहां पे कट करेगा उसका जजमेंट अगर आपको लेना है, तो y को 0 किया, तो 0 इज इक्वल टू ex माइनस 3, ex 3 हो गया, e की पावर 1 2.72 होता है, यहाँ पे e की पावर x 3 है, मतलब x जो है 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो समवॉट 1 से थोड़ा सा बड़ा, यहां से आपका ग्राफ पास हो जाएगा। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया e रेज़ टू x माइनस 3 का, ये ग्राफ हुआ ex माइनस 3 का। अब e मॉड x माइनस 3 चाहिए, अब हमें ग्राफ चाहिए y इक्वल टू e मॉड x माइनस 3 का ग्राफ। तो आपको पता है उसके लिए क्या करना है, जितना ग्राफ नेगेटिव है उसको रेज कर दीजिए और इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए अबाउट y एक्सिस, तो ये मेरे पास आ गया -1, ये मेरे पास आ गया -2, तो मेरा ग्राफ इस तरह से पास हो जाएगा। तो ये ग्राफ आ गया मेरे पास दोनों का यूनियन e मॉड x माइनस 3। इसका भी मॉड करना है, पूरे का मॉड चाहिए, ये पूरा मॉड चाहिए, तो अब क्या करेंगे बता रखा है, इसका रिफ्लेक्शन लीजिए, जितना ग्राफ x के नीचे है उसका रिफ्लेक्शन लीजिए ऊपर, ये 0 -2, ये 0.02, तो ये रिफ्लेक्शन इस तरह से गया और इसको इरेज कर दिया, तो ये हमारा ग्राफ आ गया y इक्वल टू मॉड e मॉड x माइनस 3। इस तरह से करना है बच्चों हमको। एक और ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखिए, 5th क्वेश्चन। देखो y इज इक्वल टू, 5th क्वेश्चन कर रहा हूं आपके लिए, y इज इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस 2 मॉड x माइनस 3, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का, तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का, फिर सब x में मॉड कर दूंगा, फिर पूरे में मॉड लगा दूंगा, तो y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसका ग्राफ कैसे आता है आपको पता है, क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड ओपनिंग है, इसके रूट्स कितना आएंगे -1 और आई थिंक 3 आ जाएगा, 9 माइनस 6 yes, तो 3 आ जाएगा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, थोड़ा और आगे ले लेते हैं, ये 3 हो गया, तो रूट्स ये और ये हो गए, x को 0 लेंगे तो y -3 होगा, तो और थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये -1 -2 और -3, तो 1 के लिए वैल्यू कितनी होगी, 1 -2 -3, तो इट विल बी -4, तो यहां से भी नीचे चला जाएगा, तो थोड़ा ऊपर बनाता हूं आपके लिए ताकि दिखाई दे। तो ये ग्राफ मेरे पास ऐसे आ रहा है, तो ये मेरे पास आ गया -1, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया मेरे पास, और ये 3 आ गया। एक तो ये रूट हो गया और एक ये रूट हो गया। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -3, तो
तो -1 -2 -3 मेरा ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा। ये -2 -1 -3 मेरा ग्राफ यहां से पास होगा, यहां से और यहां से। 1 के लिए वैल्यू कितनी आएगी? 1 -2 -3 दैट विल बी -4। तो ये -4, 1 के लिए -4, ये मेरा वर्टेक्स हो जाएगा पैराबोला का। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली माई ग्राफ गोज लाइक दिस, अप्रॉक्सीमेटली द ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस। अब ये हो गया x² - 2x - 3। अब मुझे इसके मॉड का ग्राफ चाहिए, f mod x। तो आपको पता है क्या करना है, जितना ग्राफ नेगेटिव साइड पे उसका इरेज कर दीजिए, नेगेटिव साइड के ग्राफ को इरेज करिए और इसका रिफ्लेक्शन लीजिए अलोंग y एक्सिस, मतलब y एक्सिस को मिरर मान के, इसका रिफ्लेक्शन ना लीजिए। तो 1 के लिए 4, तो -1 के लिए -4, ये पॉइंट 3 और -3, ये -3 यहां पे। तो मेरा ग्राफ यहां से जाकर के इस तरह से जाएगा, ये मेरा हो गया रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। तो मुझे ग्राफ मिल गया mod x² - 2 mod x - 3 का, f mod x का ग्राफ मिल गया। अब इसका भी मॉड करना है, तो जितना ग्राफ x के नीचे उसको ऊपर रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। तो 3 से ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया मेरे पास। ठीक है, तो आई एम सेइंग y इक्वल टू mod f mod x का ग्राफ निकालना था हमको। ये लिख रहा हूं आपके लिए यहां पे फिर से इस तरह से। तो ये मेरे पास हो गया यहां पे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दिस इज 3 फॉर मी, और ये थोड़ा ऊपर ले लिया तो 4 हो गया। तो यहां पर पॉइंट 0 -3 है, तो यहां पे पॉइंट 03 हो जाएगा, ग्राफ यहां से पास होगा। 1 के लिए -4, तो 1 के लिए 4, ये पॉइंट, -1 के लिए 4, ये पॉइंट। तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे। देखिए एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन आया और फिर इसको इरेज कर दिया। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया mod x² - 2 mod x - 3 का। इस तरह से मैंने आपको 5-6 एग्जांपल देके समझाया कि mod f mod x का ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले मैंने आपको स्टेप्स बताए, फिर उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैंने 5-6 ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाए। इस तरह से mod f mod x का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं बच्चों। होप आप लोगों को अच्छी नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।